इत्तदाह रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूद सलाम मेरे पाक नबी और उसकी आल पर। प्यारे पाकिस्तानियों, प्यारे मोहब्बतों, बच्चे बच्चियों, बेटों बेटियों, हम असरों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हजरात, एक ही मौजू को बार बार इंसान ज़हनी तौर पर भी परेशान हो जाता है कि यार इसको डिस्कस करना ख़त्म किया जाए, वरना एक ही मौजू को असल मौजू ऐसा है कि करंट चल भी वही रहा है, हर तरफ उसी की बात है। अब आज इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि मुझे ऐसे कत्ल किया जाना था जैसे मुर्तजा भुट्टो को कत्ल किया गया था। कभी कहते हैं कि मैं जनाब अदालत में आऊंगा तो मार दिया जाऊंगा, कभी कहते हैं मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाएंगे, कभी कुछ, यानी कि वो बंदा मुकम्मल खौफजदा और डरा हुआ है। भाई, डरे हुए बंदे का, सहमे हुए बंदे का इनकलाब से क्या वास्ता? इनकलाबी तो नहीं डरते। इनकलाबियों को तो पता है कि खून भी देना होगा और जान बच गई नहीं तो जान भी देना होगी। इनकलाबी लोग जो इनकलाब लाते हैं वो सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि अब पता नहीं जिंदा रहेंगे या नहीं, और जो एक एक चीज से, एक एक बात से कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, मुझे कोयटा ले जाएंगे, मुझे बलूचिस्तान ले जाएंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, तो ये इनकलाबी लोगों का काम ही नहीं है भाई। तो फिर वो हमारे उस्ताद कहा करते थे, भाई कुछ और कर लो, कोई हल्का फुल्का काम कर लो, ये आपके बस की बात नहीं है। इनकलाब के लिए पहले नंबर पर जान देना होती है, या जान दी जाती है, ये जान ले ली जाती है, और बच जाए तो फिर वो इनकलाब कामयाब हो जाता है। आप खान साहब, अब मैं क्या कहूँ, नकली खान कहूँगा तब भी एक बुरी बात है, क्योंकि खान तो डरते हैं, खान तो बहुत बहादुर कौम है। बाकी तमाम अकवाम से, मेरे सूबों में रहने वाली बाकी अकवाम से जो खान और पठान कौम है तो बहुत बहादुर, निडर, बेबाक, और वो देखिए मामूली शादियों में भी और मामूली खुशी में भी वो तो फायरिंग के सिलसिले और इस तरह से कर रहे होते हैं जैसे वो खुशी, उनकी खुशी का जरिया ही वही है। और खान साहब आप तो फिर बार नारा इनकलाब का और डर जान का, तो ये दो मुतजाद चीजें हैं। फिर आप इनकलाब की बात ना करें, बिल्कुल वैसे ही कि एक तरफ नाच गाने चल रहे होते हैं और मेरे बहके हुए बच्चे बच्चियां डांस कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आप रियासत मदीना का विरद कर रहे होते हो। यानी आपकी किसी एक चीज में नहीं, हर चीज में इख्तलाफ है। और फिर यू टर्न आपका मशहूर है कि कोई बात कह के आप यू टर्न ले लेते हैं। आपने अड़ी लगाए रखी कि मैंने इनसे, चोरों से, डाकुओं से, इनसे कोई गुफ्तगू नहीं करनी। आखिर उन्होंने आपको थका भी दिया है और आपको घेर घार के अब वो वहां ले आए हैं कि जहां पता नहीं, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि आपकी पार्टी सरवाइव कर भी सकेगी या नहीं, आपकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी भी कि नहीं, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि आपकी जमात पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि उन्होंने आपकी जमात को
दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कराना था, और वो काम आपने खुद ही कर दिया है। आपने अपने घर से बैठकर उसको नो गो एरिया बनाकर और वहाँ हजारों का मजमा रखकर और वहाँ खैमा जनी और कैंपिंग करके और जनाब वहाँ से पुलिस पर पेट्रोल बम, गुलेल, कंचे, पत्थर बरसा के खुद अपने आप को और उन लोगों को रखकर जो डिक्लेयर दहशतगर्द थे, जिन्होंने समाज पे से परचम उतार के अपना परचम लगाया था, तो वो तो बैन ऑर्गेनाइजेशन थी और बैन वो भी एक अरसा हो गया और वो दहशतगर्दी में बैन हुई थी। ख्वाजा भी आपने क्या किया, जहाँ आपकी बहुत सी गलतियाँ हैं, ये भी एक आपकी बड़ी गलती थी। अब आप 5-5, 10-10 हज़ार के जत्थे लेकर जब आएंगे मैदान में और कोर्ट पहुंचने की कोशिश करेंगे उन जत्थों के जरिए कि ताकि कोई आप पर फर्द जुर्म ना आयद कर सके, तो फिर भाई जो कुछ परसों हुआ है वही होगा। लेकिन कल आपने बड़े बेहतरीन तरीके से कोर्ट को भुगताया। आप गए, आपके गार्ड भी साथ गए और आप चुप करके 2 कोर्ट में पेशी भुगता के आ गए। यही तरीका होता है और आइंदा भी इसी तरीके को इस्तेमाल करें। कानून से लड़ा नहीं जाता, कानून से या फोर्सेस से लड़ोगे, इसका मकसद है कि आप दीवार पे टकरे मार रहे हो। वो भाई हुकूमत को कुछ नहीं होता, हुकूमत के पास बहुत रास्ते, फोर्स, कानून और बहुत कुछ होता है, और आम आदमी के पास या वो कितना बड़ा भी बंदा हो उसके पास वो ताकत नहीं होती जो रियासत के पास ताकत होती है। जुल्फकार अली भुट्टो आपसे बहुत बड़े कद काट का बंदा था, बहुत बड़े, आप उसके अशरे शील भी नहीं, लेकिन उसने भी रियासत से कोई टक्कर नहीं ली, जान दे दी, रियासत से टक्कर नहीं दी, और रियासत से टक्कर ली भी नहीं जाती। तो अगर रियासत से आप लड़ना शुरू कर दोगे फिर तो आपने उनका हौसला ही खत्म कर दिया, पुलिस का या फौज का या रेंजर का। अगर उनके हौसले आप पस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, लड़ने काबिल नहीं रहेंगे, फिर तो हर ताकत, हर वो मुल्क जो आपसे दुश्मनी रखता है आपको कब्जा कर लेगा, आपको कैप्चर कर लेगा, आपको काबू कर लेगा। लेकिन ये तो शुक्र ये है कि अल्लाह का कि मेरी फौज जो है वो बहुत बहादुर और दुनिया की आला तरीन फौजों में से एक फौज है, और वो दुश्मन से पंजा लड़ाना जानती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एटमी प्रोग्राम एक मजबूत हाथों में है, और वो हमें कोई गंदी आंख से, बैली आंख से देख भी नहीं सकता। ये अल्लाह की करम नवाजी और मेहरबानी है, वो तकब्बुर के लफ्ज़ नहीं है। अगर आप वाला हाल करें तो वाकई, और फिर वो ठीक है, वज़ीर आला ने फिर से ही कहा कि अब तक बर्दाश्त कर लिया है और अब जो पुलिस पे हाथ उठाएगा उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा, और तोड़ दिया जाना चाहिए इस तरह से जिस तरह से ये हुआ है, जो दुनिया ने देखा है, जो कैमरे की आंख ने देखा है, जो मीडिया ने देखा है। हाँ, अगर कहीं पुलिस गर्दी भी होती है तो आप उसकी भी मजम्मत करेंगे, हम पुलिस गर्दी के भी हामी नहीं है, लेकिन सामने पुलिस अगर हथियार उठवाए हुए भी हो तो ये नहीं कि आप उसको बम मारना शुरू कर दें, ये आप फिर भी नहीं कर सकते। तो क्योंकि बहुत सी बातें जो है वो अपनी पिछली वीडियोस में मैं कह चुका हूँ, बार बार उनको दोहराना मुनासिब नहीं है। लेकिन अब आगे अफसोस यह कि ज़ल्म खलील ज़ाद वो क्या कह रहा है, तो अमरीका का बंदा है। खान साहब, अमरीकी लॉबी आपका साथ कैसे दे रही है? ये है डाउट, ये है शक कि आपने तो अमरीका को बिल्कुल वो साइफर पर इतना नंगा और परेशान और पता नहीं क्या क्या किया था, और फिर वो दोस्ती कर रहे हैं। इसका मकसद है कि वो कोई नूरा खुश्ती थी, और बातें वही हैं जो यहूदी लॉबी और वो आपके लिए
प्रोग्राम बनाए हुए थी और मेरे खाकम बदान मेरे मुल्क के लिए उनकी मैली नज़रें, तो वही कोई बात तो नहीं भाई, वही कोई राज तो नहीं। मैं गुजारिश करूँगा अपनी मुल्क की एजेंसियों से और ख़ुसूसन ISI से कि इस पर गौर करें, क्योंकि अमेरिका ने बहुत दफ़ा कहा कि फ़लाँ सन में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। ये लफ्ज़ सुन के अंदर से आग लगती है, आग के भगोने उठते हैं कि कोई होता कौन है कि वो ये कहे कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा। वो तुम नहीं होंगे, तुम्हारी जानें नहीं होंगी, तुम्हारे माल नहीं होंगे, तुम्हारे मुल्क नहीं होंगे। मेरे मुल्क का मुहाफिज मेरा अल्लाह है, क्योंकि ये रसूल के और इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क है और इसकी हिफाजत मेरे अल्लाह ने करनी है और मेरा अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। खान साहब होश की नाखून आप लें और मैं अब मुल्तमिस हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जनाब अली, इमरान खान ने यह गलतियाँ की थी कि हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। जो बात आप कह रहे हो किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन अगर नहीं बैठेंगे, वो जो बहकी हुई आवाम है, वो जो बहके हुए लोग हैं, वो जो बहके हुए मेरे बच्चे बच्चियां हैं जिनको इमरान ने वरगला लिया है, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। लिहाजा इसके साथ बैठे, मुज़ाकरात करें। हाँ हाँ, आगे इसने नहीं आना, नहीं आएगा। अगर ऐसे इसके कारनामे हैं जिसकी वजह से इसकी पार्टी बैन होती तो अदालत बैन करे। और पाकिस्तान आर्मी के बाजवा साहब बारहा कह चुके हैं कि अगर खान कुछ दिन और रह जाता मुल्क पर तो फिर मुल्क न रहता। अगर ऐसे इन चीज़ों के शवाहिद हैं तो उसके ज़रिए कानूनी तरीके से, कानूनी तौर पर सही और जेन्युइन तरीके से इसको फारिग करा दें। लेकिन आपको मेज़ पर बैठना चाहिए और उस पर सिर्फ यही बात, आप इलेक्शन की बात कर लें, भाई हाँ कब तक कर सकते हैं, कब तक हो सकता है, ताकि इस मुल्क की इकानमी का जो बेड़ा गर्क हुआ है, जो सत्यानाश हुआ है इस अफरा तफरी से, इस अफरा तफरी को रोकिए। आप भी उसकी नाखून लें और मेरा ख्याल इमरान तो अब उसकी आवाज़ें आ रही हैं कि मैं बैठता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं उससे भी करता हूँ। तो अब आप भी मजीद आगे के नखरे छोड़िए और उससे बात कीजिए। आओ जी क्या बात करते हो, वो बात अलग रही। अगर पाकिस्तान आर्मी के पास कोई सॉलिड प्रूफ है कि ये बंदा एंटी पाकिस्तान है तो बिल्कुल उसे करारवा की सजा भी दे और उसे कभी भी मुल्क पे हुक्मरानी ना करने दे और वो अपना क्रिया भुगते, जो कि अब बहुत सी आवाम ने देख चुका है, बहुत लोग देख चुके हैं कि यार इतनी जिद, इतना आइडियलपन। लेकिन हजूर दूसरी बात भी काबिल तशवीश है कि अगर वो कोर्ट के अंदर भी ना पेश हो तो दरवाजे के बाहर खड़े हुए भी उसकी हाजिरी लगवाई जा सकती है और उसको 10 मिनट में 10 केसों में जमानत भी उसकी ली जा सकती है। तो उसको जैसा फौरी इंसाफ मिलता है, ऐसा फौरी इंसाफ पाकिस्तान की दीगर आवाम को भी मिलना चाहिए। और अगर भाई चलो आवाम से इतनी नफरत है कि आवाम को ऐसा फौरी इंसाफ नहीं मिल सकता जो इमरान खान को मिलता है, तो कम से कम ये फौरी इंसाफ फिर नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी साहब को, आसिफ अली जरदारी को और उनको भी मिलना चाहिए। इमरान खान साहब एक बात आपसे करूं, सुन लो। चोर डाकू और पता नहीं क्या क्या आपने रट लगाई हुई थी। आसिफ अली जरदारी वो शख्स है कि जिसने अपना इक़्तिदार उठाकर यूं अवाम के नुमाइंदों के हवाले किया। इसी 73 के आइन में तरमीम करके जनरल मुशर्रफ ने पूरे पाकिस्तान का जो कंट्रोल है एक सदर के हाथ में दिया हुआ था और उसके तहत आसिफ अली जरदारी सदर बने और बड़े बाख्तियार सदर थे, बड़े पावरफुल सदर थे
मगर उस शख्स ने पहला काम ये किया कि अपना इक़्तिदार, आज कुछ चपड़ासी कुर्सी नहीं छोड़ता। आप तो वजीर आजम रहे हैं, आपसे जायज तरीके से अदम एतमाद की तहरीक के जरिए आपको इक़्तिदार से हटाया गया और आपको चलूने काट रहे। आप वो हड़काए हुए हैं और किसी को आपकी मर्जी है आप कुछ भी कह दें, किसी को आप गद्दार बना दें, किसी को आप उन पुराने गद्दारों के नाम से पुकारें, किसी को आप जानवर बना दें। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया था कि किसी को जानवर कहते हो 10 दफा सोचा करो। जानवर को मां बहन की तमीज नहीं होती, वरना कभी बकरे बकरियों के रेवड़ में जाके देख लिया करो, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। मैं शर्म भी करता हूँ, हया भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये वीडियो ख़वातीन ने भी देखनी होती है। मैं बंद लफ्ज़ों में बहुत कुछ समझाता हूँ और मेरा ख्याल आम बंदा भी, आम फैम भी वो बात समझ जाता है। तो आपने किन को क्या कहा था, किन को जानवर बनाया था, आप याद करें। और जो कुछ अंदरूनी खाते आपने किया हुआ है वो भी आपको पता है। फिर आपको नजर आ रहा है कि मेरे मुकदमात जो हैं वो ओपन शट केस हैं, ओपन शट मुकदमात हैं, उनमें मुझे सजा हो जानी है, मुझे नाअहल हो जाना है। तो जी ये मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, ये मुझे इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं, ये तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं, ये उस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। ओ भाई, ये आप कैसे इसको गर्दान रहे हो? आपको कैसे इल्म आ गया है? इसका मकसद है कि आपको मालूमात है कि आपने ये किया है और इसका ये मुझे सजा मिल सकती है और वो सजा आपको दी जाएगी। वो छोड़ने वाले नहीं है। फौज किसी को नहीं बख्शती, और खुसूसन उसको जो इस मुल्क के खिलाफ बात करे, जो मुल्क की रेट को चैलेंज करे, फौज नहीं बख्शती। खान साहब, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, छोड़ दो ये रास्ता, शायद कि माफी तलाफी हो जाए। मुझे लगता नहीं कि कोई आपको माफी तलाफी होगी, लेकिन इस रास्ते से छोड़ दो। इस रास्ते में जान भी जाएगी। इस रास्ते, आप कह रहे हो मुझे वर्करों की फिक्र है, कोई फिक्र नहीं आपको वर्करों की। अगर वर्करों की फिक्र होती तो आप कहते हाँ भाई, वो मेरा वारंट निकला है गिरफ्तारी का, मैं गिरफ्तारी देता हूँ। ये ना कहता है कि 3-4 हज़ार बंदा जो है मेरी पार्टी का वर्कर, आओ मेरे सामने ठहर जाओ। आपने शील्ड का काम लिया, आपने उनको ढाल बनाया, आगे खड़ा कर लिया, तो ये मुझ तक ना पहुंचे तो इनको बाहर ही काबू करो। फिर उनके दिल में जो आई, उन्होंने पत्थर भी मारे, उनके दिल में आई गुलेलों से कंचे भी मारे, और उनके दिल में आई तो उन्होंने पेट्रोल बम भी फेंके। और अगर कुछ ज़्यादा मामलात होते तो वो जो 16 राइफल्स आपके घर से बरामद हुई हैं, वो ऐसी रखी नहीं रहनी थी, उनसे आतिशी असला भी आतिश निकलती थी, उस असले से आतिश निकलती थी। और वो आतिश किस किस को जलाती, क्या पता क्या होता क्या नहीं। उसमें यकीनन अगर 22 पुलिस के जवान जख्मी और शदीद जख्मी, और DIG और SP खातून तक जब जख्मी है तो उनकी मौत भी हो सकती थी जब आपने गोलियां चलानी थी। और 6-7 वर्कर जो आपके जख्मी हैं, उनकी अल्लाह ने हिफाजत की, उनकी भी मौत हो सकती है। तो हजूर, अगर आपके वर्कर कीमती हैं, मैं बिल्कुल वर्कर काम में हूँ, मैं वर्कर क्लास का बंदा हूँ, वर्कर काम में हूँ, लेकिन वर्कर को ऐसे ढाल बना के आगे नहीं रखा जाता। खुद गिरफ्तारियाँ दी जाती हैं, अवाम के लिए, वर्कर के लिए रिलीफ लिया जाता है। आपने उनको रिलीफ नहीं, उनको आगे रखा था कि जो कुछ होगा इन पर ही हो जाए, मैं बचा रहा हूँ, मैं पीछे बैठा रहूँ। तो ऐसा भी कभी नहीं हुआ करता। इन बच्चों को समझ आएगी एक दिन कि ये बंदा हमें इस्तेमाल कर रहा है, ये लौट कर अब पर हमलावर होंगे, ये आपको पकड़ेंगे, तूने हमारे से क्या किया, क्या कराया हमारे से। समझ आ जाती है लोगों को, बहुत कोई इतनी लंबी बात नहीं है, लेकिन वक्त लगता है, हर चीज में वक्त लगता है। अभी ये लोग आपके बहकावे में इतने आ गए कि अंधे हुए हैं, आपके इश्क में अंधे हुए हैं। ओ भाई, लड़कों को तो छोड़ो, मर्दों को तो छोड़ो, मैं तो खवातीन और लड़कियों पे हैरान हूँ कि वो जिस किस्म की
गुफ्तगू कर रही होती हैं, उनके मायने तो कुछ और ही बनते हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि वो मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ, मेरी अपनी ही बच्चियाँ हैं, मेरे मुल्क की बच्चियाँ हैं। तो अल्लाह उनको अक्ल सलीम अता कर दे और इस मुल्क में अमन हो जाए। अल्लाह उनको अक्ल सलीम अता कर दे और इस मुल्क में अमन हो जाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।